नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में। ये मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट दोस्तों क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है और इसी कॉम्पोजिशन का यूज डॉक्टर साहब किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसका डोज कैसे लेना चाहिए और अगर इसका इस्तेमाल करने के बाद कोई साइड इफेक्ट होती है तो उस साइड इफेक्ट के दौरान दोस्तों किन किन समस्याओं को हो सकती है या किन किन समस्या आपकी शरीर में दिखाई दे सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे बात को जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट एक एंटीबायोटिक है। इसे दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान होने वाले जो समस्या है उसी को ठीक करने के डॉक्टर साहब आपको इसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये जो मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट है दोस्तों, ये सिप्ला कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है और इसी प्रोडक्ट को आप लोग किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा ये शेड्यूल एच ड्रग है। शेड्यूल एच ड्रग इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का पास जाना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन यूज नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा शेड्यूल एच ड्रग अपने मन से या किसी के कहने से भी दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आइए आप जान लेते दोस्तों इसी मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट में कौन सी सॉल्ट या कौन सी मॉलिक्यूल मिलती है। इसी में दोस्तों आप लोगों को मॉक्सिफ्लॉक्सिन, इसी दवाई को दोस्तों बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के दौरान होने वाले सारे समस्याओं में इस्तेमाल होती है। ये जो मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट है दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 टैबलेट में एक स्ट्रिप में मिलती है और जिसकी प्राइस है 128 रुपीज़। तो अभी जो मैं जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोस्तों, उस टाइम इसका प्राइस है 128 रुपया एक स्ट्रिप का, और जिसमें आप लोगों को 5 टैबलेट एक साथ मिलती है। किन किन बीमारियों में डॉक्टर साहब आपको इसी मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करने का सलाह दे सकती है। निमोनिया के प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इसी मेडिसिन का इस्तेमाल होती है, जिसमें दोस्तों लांस में इन्फेक्शन होने के दौरान आपको खोखी आना और काश का साथ दोस्तों हल्का कॉफ भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी चेस्ट में दर्द हो सकती है, बुखार भी आ सकती है। किसी किसी पेशेंट को दोस्तों ये बुखार का भी समस्या दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ये सारे समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब इसी दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति में ब्रोंकाइटिस की समस्या भी है, जिसके दौरान सांस नाली में दोस्तों सूजन रहती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये सारी समस्याओं को ठीक करने के डॉक्टर साहब इसी दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये एंटीबायोटिक को ज़्यादातर ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा दोस्तों साइनोसाइटिस नामक एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान आपकी नाकों की अंदर में दोस्तों दोनों तरह सूजन हो सकती है, जिसके दौरान दोस्तों आपको नाक बंद रहना या सर में दर्द, इसके अलावा दोस्तों नाक बहने का समस्या भी दिखाई देती है। कान की इन्फेक्शन में भी इसी दवाई का इस्तेमाल होती है। कान की इन्फेक्शन के दौरान दोस्तों आपके कान में सूजन रहना, कान से पानी आना, इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है उस दौरान आपको अंदर में बुखार भी होने का समस्या दिखाई दे सकती है। तो इसी समस्याओं को ठीक करने के डॉक्टर साहब इसी दवाई का इस्तेमाल कर सकती है। स्किन में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दौरान दोस्तों स्किन में रेडनेस आ जाती है, उसके दौरान उसी पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों सूजन रह सकता है, जलने का प्रॉब्लम हो सकता है या आपको दर्द भी हो सकती है। तो ये सारे समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब इसी दवाई को प्रिस्क्राइब करती है। किसी किसी व्यक्ति को सर्जरी करने का दौरान दोस्तों इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, तो उसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब आपको इसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। चोट लगने का दौरान जो घाव होती है या पुराना से पुराना जो घाव है, उसी घाव को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब आपको इसी दवाई का इस्तेमाल करने का सलाह दे सकती है। मेनिंजाइटिस नामक एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दौरान पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होना, सूजन रहना, इसके साथ दोस्तों सर में दर्द, ये सारे समस्या दिखाई दे सकती है। कुष्ठ रोग में भी इसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुष्ठ रोग का होने के कारण दोस्तों आपकी शरीर में जो समस्या दिखाई देती है उसको ठीक करने के डॉक्टर साहब इसी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में किसी भी एरिया में दोस्तों चोट लगने के कारण दर्द होना या बॉडी में दोस्तों बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दौरान होने वाली सारे समस्याओं को डॉक्टर साहब ठीक करने के लिए इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। आइए आप बात कर लेते हैं इसी मेडिसिन का डोज कैसे लेना चाहिए। किसी भी मेडिसिन का डोज डॉक्टर साहब पेशेंट का कंडीशन देख के, इसके अलावा दोस्तों वेट एंड एज, ये तीनों देख के इस मेडिसिन का डोज दी जाती है। इसके लिए दोस्तों डॉक्टर साहब आपको आपकी कंडीशन के ऊपर जिस तरह से जितना दिन के लिए ये मेडिसिन लेने का सलाह दे उतना दिन तक ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा दोस्तों नॉर्मल सी यूज इन स्किन इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को 7 दिन से लेकर 21 डेज तक इस्तेमाल करने का सलाह आपको दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों निमोनिया की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन 7 दिन से लेकर
14 दिन तक इस्तेमाल करने का सलाह आपको डॉक्टर साहब दे सकती है। 400 mg मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक सॉल्ट रहती है, तो इसी को दोस्तों पर डे 1 टैबलेट, वो भी दोस्तों खाना पीना का बाद इसका इस्तेमाल होती है। किसी भी मेडिसिन को आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उस दौरान कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। अगर इस मेडिसिन को लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करें तो ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। किसी भी मेडिसिन को अप्लाई करना है उस दौरान दोस्तों डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। आइए आप जान लेते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको डायरिया का समस्या हो सकती है, हेडेक, माइग्रेन की समस्या भी आपके अंदर में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा यूज़ करने से आपका पेशी में दर्द रहना, इसके साथ साथ आपकी नर्व डैमेज होना या नर्व में बहुत सारे समस्या भी दिखाई दे सकती है। तो ये दोस्तों ये था कुछ इसका साइड इफेक्ट। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी अनवांटेड साइड इफेक्ट आपके अंदर में दिखाई देते तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को मॉक्सीफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।